हेलो फ्रेंड्स, मैं सादिक हुसैन। इस ट्यूटोरियल HTML के ट्यूटोरियल की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं, जो टैग्स हैं, वो क्या कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इसको काम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसी प्रोजेक्ट को खोलता हूँ जिस पर मैं काम कर रहा था, और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि ये बॉडी में मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों की, क्या करके मैं समझूंगा। ये HTML का टैग जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लगा हुआ, इसका ये मतलब होता है कि आप HTML के कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि पेज को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये टैग लगाना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद ये हेड का सेक्शन, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेड, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के हेड भी ऊपर में ही होते हैं और सारे एसेंशियल चीज़ें उसी के अंदर डाली जाती हैं, जैसे कि उसकी पहचान, उसके सारे मेटा डेटाज, उसके लिंक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डालेंगे। खैर, यहाँ पे तो अभी मैं हेड के सेक्शन के अंदर में टाइटल को डाला हूँ। टाइटल के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ वेब पेज, और उसके बाद देखें तो बॉडी मैंने खोला है। बॉडी के अंदर मैंने H1 का टैग यूज़ करके एलिमेंट लिखा है कि वेलकम इन CWS लर्निंग, और इसके बाद मैंने H1 बंद किया है और बॉडी बंद की है। ठीक वैसे इसी तरीके से मैं सारे एलिमेंट्स पे बात करूँगा, और बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स का काम करना है वो बॉडी के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेडिंग के बारे में, HTML के अंदर में हेडिंग 6 होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो आज चले हम लोग H6 तक करेंगे। H2, दिस इज हेडिंग 2, ऐसा करके मैं H2 का टैग बंद कर रहा हूँ। फिर H3 खोलता हूँ। H3 में मैं लिखूँ दिस इज हेडिंग 3, H3 क्लोज, और ये रहा H4 दिस इज हेडिंग 4, ये देखो H4 भी क्लोज कर दिया मैंने। अब H5 दिस इज हेडिंग 5, H5 भी यूज़ कर लिया मैंने। और अब लास्ट बचा है H6, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, दिस हेडिंग 6, और मैं इस H6 को भी बंद कर देता हूँ। अब चलो मैं इसको देखता हूँ ये प्रोजेक्ट पे कैसा दिख रहा है। ये इसका फाइल है, जो कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था फर्स्ट। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखा। ये वाला H1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि बड़ी H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। ये आप HTML के किसी भी जगह पे वेब पेजेस पे यूज़ कर सकते हो, मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हो, सिवाय H1 के। H1 को वन टाइम यूज़ करने से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी रहती है। इसी तरीके से हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोड्स में आप देख रहे हो कि मैंने जैसे जैसे टैग लगाया है वैसे वैसे उसकी साइज़ और उसके आकार निर्धारित किए गए हैं। ठीक वैसे ही अब चलो मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ को लिखने के लिए HTML के अंदर में P का टैग लगाते हैं। P एक एलिमेंट टैग है, ये मैंने लगाया है लेस देन और ग्रेटर में, और पैराग्राफ लिखा। दिस इज पैराग्राफ ऑल कंटेंट गोज हेयर। ठीक है, और मैं ये पैराग्राफ को भी मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसा करने के बाद मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो ये पैराग्राफ आपके सामने आ गया। पैराग्राफ आप बड़ा छोटा ज़्यादा बड़ा जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ खोलने के लिए फिर से सेकेंड टाइम में आपको करना पड़ेगा। अब चलो मैं इसके अंदर आपको मैं इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे मेरे पैराग्राफ का एक वर्ड है, इसको अगर मैं बोल्ड करने चाहूँ तो इसके आगे पीछे मुझे बोल्ड का टैग यानी कि B लगाना पड़ेगा, और बोल्ड के लिए B को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज मैं कर दिया। देखो ये पैराग्राफ जो है सेव कर दिया मैंने। कंट्रोल फाइल में जाके सेव और कंट्रोल S भी कर सकते हैं, और रिफ्रेश किया मैंने। देखो ये पैराग्राफ वर्ड बोल्ड हो गया है। अब आपको मैं बताऊंगा इटैलिक के बारे में। इटैलिक ऑल कंटेंट्स गोज हेयर को मैं इटैलिक कर रहा हूँ। इटैलिक करने के लिए टैग लगाते हैं
टैग लगाते हैं आई का इटैलिक, ठीक है। और ये जहाँ तक मुझे लगानी है वहाँ तक, वहाँ पे जाके मैं इसका इंड कर दूँगा। ये इंड हो गया। अब आप अगर देखोगे आप ब्राउज़र पे जाके तो आपको नजर आएगा कि वो कंटेंट्स इटैलिक हो गए हैं, ये इटैलिक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अंडरलाइन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ऑल कंटेंट जो ये है ये अंडरलाइन हो जाए तो इसके लिए आपको एक एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यू। आपको अंडरलाइन का टैग है। और ये देखो, आप अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो अंडरलाइन हो गया। तो आपने इस ट्यूटोरियल में आपने हेडिंग के सारे 6 सीखे। उसके बाद पैराग्राफ सीखा, पैराग्राफ को लिखना पी से है। और इसके अंदर बोल्ड सीखा, बोल्ड बी से है, इटैलिक आई से, और आपके अंडरलाइन जो हैं वो यू से हैं, जो कि मैंने यूज़ करा है इसमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट वगैरह फॉर्मेट करते हैं, और मैं एट्रीब्यूट की जानकारी भी नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा। तो अब अभी तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।